जय हिंद। तो समझते हैं एक और महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती स्पेशली उत्तर प्रदेश की 12,460 इसका भी आज निपटारा हाई कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। ऐसे में इस भर्ती के संबंध में या यूं कहा जाए 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में 50 प्लस पेजों का जो जजमेंट है वो जारी हो चुका है। अब आगे चलकर 12,460 शिक्षक भर्ती में कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में इसका जो निर्णायक फैसला क्या रहा, इसके साथ साथ कॉमन मेरिट लिस्ट के तहत किन किन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, इसके तहत अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में ही जो शून्य जनपद विवाद था उसे भी समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसे में एक निर्णायक फैसले के साथ 12,460 लखनऊ जो है लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा इसके जजमेंट के रूप में चीज़ें जारी हो चुकी है। तो हम लोग समझेंगे कि कॉमन मेरिट जो लिस्ट होती है उसके तहत कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति लगभग 3 महीने के अंदर मिल जाएगी और इस नियुक्ति के बाद अब 12,460 जो शिक्षक भर्ती है वो पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। जी हाँ, 12,460 भर्तियों में चयन रद्द करने का निर्णय खारिज। तो ऐसे में प्राइमरी में शिक्षक भर्ती की बाधा हटी। तो देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ों को बिल्कुल बिंदुवार समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले यदि डेट की बात की जाए तो 1 नवंबर 2018 को एकल पीठ ने रद्द किया था चयन स्पेशली 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में। वहीं यदि एक और महत्वपूर्ण इसमें बात की जाए तो 19 विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है और आज के डेट में इसका 50 पेज के लगभग का जो आर्डर है वह आप साइट पर अपलोड होते ही देख सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं, वहाँ से 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने की 1 नवंबर 2018 की एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया है। इसी के साथ न्यायालय ने उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए 3 माह में इन्हें भरने का भी आदेश राज्य सरकार को दिया है। तो ऐसे में 12,460 यदि शिक्षक भर्ती की बात की जाए हाई कोर्ट के जजमेंट के रूप में तो यह इसका अंतिम सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसके बाद इस भर्ती में अन्य किसी भी तरह की कोई भी प्रक्रियाएं नहीं जोड़ी जाएंगी। इसी के साथ साथ देखिए यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित कुमार द्विवेदी व अन्य चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 19 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त भर्तियों के लिए 21 दिसंबर 2016 को विज्ञापन जारी करते हुए चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। तो ऐसे में 2016 की जो है यह भर्ती 12,460 अपने आप में काफ़ी खास रही है। इसी के साथ साथ देखिए 21 दिसंबर 2016 को विज्ञापन जारी करते हुए चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उक्त भर्तियां यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल्स 1981 के नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से काउंसलिंग करा के पूरी की जाए। वहीं एकल पीठ के समक्ष 26 दिसंबर 2012 के उक्त नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की गई थी, जिसके तहत उन जिलों में जहां कोई रिक्तियां नहीं थी वहां काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले को प्रथम वरीयता के तौर पर चुनने की छूट दी गई थी। तो बेसिकली यही विवाद है शून्य जनपद का। तो ऐसे में उसे भी समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं तो देखिए शून्य जो जनपद विवाद है उसके समाप्ति के साथ साथ जो कॉमन मेरिट लिस्ट एक बार फिर से तैयार होगी, जिसके अंतर्गत 6,470 जो है अभ्यर्थियों को 3 माह के अंदर नियुक्ति दे दी जाएगी। इसी के साथ साथ यदि हाई कोर्ट की बात की जाए तो 3 माह में पूरी करे शेष 6,470 पदों पर भर्ती और 6,470 पदों के अतिरिक्त और इस शिक्षक भर्ती में भर्तियां जो है नहीं होंगी। तो देखिए न्यायालय ने यह भी पाया कि 12,460 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के क्रम में फिलहाल 5,990 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राप्त करने के उपरांत काम कर रहे हैं। बचे हुए 6,470 पदों पर भी 3 माह में भर्ती पूरी की जाए। दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा मेरिट को प्राथमिकता मिले। तो बेसिकली ये रहा प्राइमरी में जो प्राइमरी भर्ती आई थी 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में, जिसमें कि यदि पहले कड़ी की बात की जाए तो इसमें 5,990 अभ्यर्थी चयनित हो चुके थे। चूँकि इसमें कुछ अड़चनें आ गई थी जिसकी वजह से हाई कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद से अब नए जजमेंट के रूप में जो बचे हुए पद हैं शून्य जनपद विवाद समाप्ति के साथ साथ 6,470 जो भी बचे अभ्यर्थी हैं उनकी नए सिरे से काउंसलिंग के बाद 3 माह के अंदर आपको आपकी नियुक्ति जो है आपके स्कूलों में कर दी जाएगी। तो एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे शिक्षक भर्ती की समाप्ति होती है उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार के द्वारा व हाई कोर्ट के द्वारा। और मेरा विशेष तौर पर यह भी मानना है कि सरकार जो चाहे वही कर सकती है, भले ही हम या आप कितना कुछ भी कर ले। सरकार की मंशा जिस चीज़ को जब पूरी करने की रहेगी, सरकार उस चीज़ को अपने ढंग से अवश्य पूरा करेगी। बाकी हमारे या आपके हड़बड़ाने से, आंदोलन या किसी अन्य चीज़ को की ओर बढ़ने से सरकार की तरफ से किसी तरह कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी। तो अंतोगत्वा 12,460 उत्तर प्रदेश की 2016 की महत्वपूर्ण भर्ती अपने जजमेंट के साथ आज पूर्ण होती है। आगे चलकर इस भर्ती में ना ही कोई नियुक्ति होगी, ना ही कि किसी तरह का और इसमें चीज़ें ऐड की जाएगी, क्योंकि आज जजमेंट के रूप में सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पे पारित हो चुकी थी। बाकी और भी शिक्षक भर्ती संबंधी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि ऑफिशियली न्यूज़ के माध्यम से मेरा आप तक शिक्षक भर्तियों के संबंध में जानकारी पहुंचाने का एक ही मकसद रहता है कि आप वर्तमान परिस्थितियों से बिल्कुल रूबरू रहे कि नियम कहाँ पे बदलते हैं, कहाँ पे हाई कोर्ट के नियम लागू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नियम क्या कब कैसे क्या कहता है। तो हर चीज़ से आप जो है अपडेट रहेंगे। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।